हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। तो वेलकम टू माय चैनल फिल्म न्यूज एंड रिव्यूज। सालार और डंकी एक साथ रिलीज हो रहा है, लेकिन एक दिन में रिलीज नहीं हो रहा है। लेकिन इसकी जो ओवरसीज में जो एडवांस बुकिंग है ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है। ऐसे तो सालार आपका 20 सितंबर रिलीज होने वाला था, तो इसके ऑलरेडी ओवरसीज में एडवांस बुकिंग जोरों शोरों से स्टार्ट हो गया था, लेकिन बीच में अचानक इसको पोस्टपोन किया गया। तो सालार का ऑलरेडी एडवांस बुकिंग वहां पे हो चुका है। काफी अच्छा एक परफॉर्म किया है। उस हिसाब से देखें तो डंकी काफी पीछे। ऐसे तो डंकी का एडवांस बुकिंग जस्ट ओपन हुआ है, और डंकी आपका क्या है कि 21 दिसंबर को रिलीज हो रहा है, जबकि सालार आपका 22 दिसंबर को रिलीज हो रहा है। और ये एडवांस बुकिंग का जो अमाउंट है वो आपका प्रीमियर शो मिला के, साउथ की जो जो भी फिल्में होता है उसमें प्रीमियर शो होता है, मतलब एक दिन पहले शो होता है, लेकिन हिंदी में ऐसा होता नहीं। टाइगर 3 के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि टाइगर 3 एक दिन पहले ओवरसीज में रिलीज हुआ था, और उसका असर यश चर्च को मिला भी है, क्योंकि इंडिया में रिलीज होने से पहले वो टेलीग्राम में लीक हो गया था। तो इसलिए शाहरुख खान इस बार कोई रिस्क नहीं ले रहा है। ये मूवी आपका 21 दिसंबर को रिलीज हो रहा है, चाहे ओवरसीज में हो चाहे इंडिया में हो। और सालार जबकि 22 दिसंबर को रिलीज हो रहा है और एक दिन पहले प्रीमियर हो रहा है। तो ओवरसीज में सालार काफी आगे। ऑलरेडी नॉर्थ अमेरिका के जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन लोगों ने सालार की मेकर्स को वादा किया है कि 2000 शो नॉर्थ अमेरिका देने वाला है। ये सॉरी 2000 शो। तो ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं डिजिट है, क्योंकि आज तक कोई भी इंडियन फिल्म इतनी बड़ी संख्या में शो मिला नहीं। तो ऑलरेडी आपका 1050 शो ऑलरेडी एडवांस बुकिंग ओपन हो चुका है सालार के ओवरसीज में। और ये आपका प्रीमियर शो और आपका जो फर्स्ट डे एडवांस बुकिंग सब कुछ मिला के मैं बात करूं, और टोटल जो अमाउंट है वो आपका है 470K USD, यानी $4,70,000। इसको अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 4 करोड़ से ज्यादा ही होगा। और 18,000 अराउंड टिकट सोल्ड आउट हुआ है, और 300 लोकेशन में ऑलरेडी एडवांस बुकिंग ओपन हो चुका है। तो ये काफी अच्छा अमाउंट है। अभी काफी दिन है, तो ये डे बाई डे और भी इंक्रीज करेगा नो डाउट, क्योंकि सालार एक मास मूवी है, इसकी एपी बहुत ज्यादा है। उस हिसाब से डंकी देखे तो डंकी उतना मास मूवी नहीं किया, कि ये वर्ड ऑफ माउथ मूवी है, और ये आप कह सकते क्लास मूवी है। तो ये वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होगा तो ये मूवी और भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो उस हिसाब से डंकी का एडवांस बुकिंग बहुत ही कम है, और ओपन भी बहुत ही 2 दिन पहले हुआ है। सिर्फ 28K मतलब 28,000 आपका यूएसडी का टिकट सोल्ड आउट है, और सिर्फ 2000 टिकट सोल्ड आउट हुआ है। और ये सिर्फ यूएस का मैं बात करूं, अगर सालार का एयू मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके का ऐड कर ले तो अराउंड और भी 1 करोड़ आ जाएगा, मतलब 5 करोड़ के आसपास आएगा। ऐसे तो ये अगर जो ऑफिशियल अमाउंट है ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके का अभी आया नहीं, तो इसलिए मैं आपको ऑफिशियल नहीं बता रहा, लेकिन फिर भी इसमें भी ओपन हो चुका है। तो इसमें मिलाकर आपका 5 करोड़ तो आ ही गया होगा सालार का। और सालार आपका 5 करोड़ के आसपास है, उस जगह पे आपका 28,000 सिर्फ यूएसडी है आपका डंकी। तो काफी पीछे नो डाउट, लेकिन ये डे बाई डे इंक्रीज करेगा नो डाउट, क्योंकि डंकी के काफी वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होगा, तो ये मूवी अच्छा परफॉर्म करेगा। ऐसे जो डंकी है सिर्फ सुनने में आ रहा है कि हिंदी में रिलीज हुआ, क्योंकि इसकी हिंदी वर्जन में टेलर टीजर सिर्फ रिलीज हुआ है। लेकिन इस बारे में एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। शाहरुख खान की इसके पहले पठान और आपका जवान मूवी जो तमिलनाडु और केरला में जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, उनका नाम है आपका गोकुलम गोपालन, जिनकी कंपनी का नाम है आपका श्री गोकुलम मूवीज। उन्होंने उन्होंने भी ये डंकी का भी तमिलनाडु और केरला का राइट लिया है, लेकिन अब ये वो हिंदी राइट लिया है या तमिल तमिल और मलयालम राइट लिया है ये पता नहीं चला। लेकिन ऐसा तो है ही कि हिंदी वर्जन भी वहां पे चलता है। तो देखते अल्टीमेटली क्या हुआ है, क्योंकि इसके बारे में मेकर्स ने अभी तक खुलासा नहीं किया। ऐसे तो इसकी टेलर टीजर हिंदी के अलावा किसी और लैंग्वेज में आया नहीं, तो चांसेस ज्यादा है कि ये सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हो। और सालार के बारे में और एक अपडेट आया है कि सालार की जो प्रभास की जो वॉइस ओवर है हिंदी में, वो शायद इस फिल्म में सालार फिल्म में शरद कलिका ने दिया। तो टेलर में या टीजर में सुन के तो लग रहा था कि शायद प्रभास का ही आवाज है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि हाउ और राधे श्याम में उन्होंने वॉइस ओवर दिया था, तो इस उस फिल्म का कैसा हाल रहा। ऐसे तो उनकी जो हिंदी का पकड़ है उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए आदि पुरुष में शरद कलिकर ने दिया, बाहुबली में भी शरद कलिकर ने दिया, तो उनके साथ उनकी आवाज काफी मैच करता है। तो ये मूवी में सालार में भी उन्होंने आवाज वॉइस ओवर दिया है। तो देखते अल्टीमेटली ये मूवी क्या होता है। तो ओवरसीज में अब तक सालार आगे है, तो देखते डंकी उसको बीट कर पाते या छू पाता है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।